हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है, आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहें और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। और जिन भाई बहनों ने मेरे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल पर जाएं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आगे आपको वीडियो बना जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए मेरा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपके पास जरूर पहुंचे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं आपके पास लाती रहूँगी और आपको इस प्रकार से मैं आपको बताती रहूँगी। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और मेरी वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है और मैं किस प्रकार की और वीडियो आपके पास लाती रहूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में है ऋषि पंचमी का व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत हर महिला के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत ही महत्व दिया गया है। और इसको महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि हमारे भारत में सबसे ऋषियों को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। ये उच्च स्थान इसलिए दिया गया है कि जो संस्कृति अभी तक हमारे जीवन में है, जो संस्कृति को हम देख रहे हैं, वे ऋषियों की बदौलत है कि हम अभी तक अपनी संस्कृति को जीवित रख पाए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा जो मंत्र दिए जाते हैं उनसे हम बड़े से बड़े काम में सफल होते हैं। तो इस प्रकार हम ऋषियों को बहुत मानते हैं। और ये व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है इसलिए क्योंकि इसमें ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। और ये व्रत एक चीज़ के लिए और महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो स्त्रियां मासिक धर्म में अगर कोई गलती कर देती हैं, ये गलती मतलब हमने खुद नहीं की या हमसे कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो इस गलती को इस पाप को ठीक करने के लिए, इस पाप से मुक्त होने के लिए हम इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ही सरल होता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, इसकी विधि होती है और इसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, किसका सेवन कर सकते हैं, किस चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं, इस सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये इस बार 2023 में किस दिन पड़ रहा है ऋषि पंचमी का व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत 19 सितंबर को पड़ रहा है। इसका शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका संकल्प हम किस प्रकार से ले सकते हैं। जो स्त्रियां इस व्रत को पहली बार कर रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को मैं एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो स्त्रियां पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो वो पूछती हैं कि संकल्प किस प्रकार से लें हम इस व्रत का। तो जिन स्त्रियों का ये व्रत लड़कियां भी रख सकती हैं, जो अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन मैंने इस व्रत को शादी के बाद ही रखना स्टार्ट किया था और पहला ऋषि पंचमी का व्रत मैंने अपने मायके में किया था, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि जब पहली बार लड़की ऋषि पंचमी का व्रत करे तो हो सके तो वो मायके में करे, या किसी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप मायके में नहीं कर पाती हैं तो फिर भी आप अपने ससुराल में भी ये व्रत कर सकती हैं। तो इस व्रत को करने में सबसे पहले इसमें संकल्प लेना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है। संकल्प इस प्रकार से लिया जाता है कि सबसे पहले आप सुबह उठें, प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, उसके बाद स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर आप गणेश जी के सामने, ऋषियों के सामने उनका ध्यान करके आप इस व्रत का संकल्प लें कि आज मेरा ऋषि पंचमी का व्रत है, कृपया इसे अच्छे से ये पूर्ण हो जाए। बस इतना संकल्प लेने के बाद आप सुबह भी पूजा कर सकते। ये मुहूर्त के हिसाब से रहता है, अलग अलग मुहूर्त होते हैं, उसके हिसाब से आप मुहूर्त में इसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने की विधि बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी विधि है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। और जिनको ज़्यादा समय नहीं होता है, जो बहुत ही बिजी होते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या जो
बीमार होते हैं उन्हें जल्दी पूजा सरल विधि के द्वारा वे इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा विधि में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी होती है। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं उसको, और उस पे श्री गणेश जी की तस्वीर, आपके पास जो भी छोटे से श्री गणेश जी हों उनको आप उस पाटे पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको 7 ऋषि बनाने हैं। 7 ऋषि अगर आप शुद्ध मिट्टी से बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप सुपारी आती हैं, खड़ी सुपारी जो मार्केट में आपको मिल जाएंगी, तो आप 7 सुपारी लेकर आएँ, उनको भी आप ऋषि के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक केले का जो केले का पत्ता आता है वो भी ले सकते हैं, जिसपे आप 7 ऋषियों को बिठा स्थान दे सकते हैं, या फिर आप 7 पान भी ले सकते हैं अलग अलग, जिनको आप 7 ऋषियों को स्थापित करते हैं। अब आपने यहाँ मिट्टी के ऋषि मुनि बनाए हैं, या आपने 7 सुपारी के ऋषि मुनि बनाए हैं, उनकी पूजा किस प्रकार से आप करें। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश को पूजते हैं। हमारे हिंदू धर्म में आपको बताया गया होगा प्रथम पूज्य गणेश, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करनी होती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है। तो किसी किसी के घर में उस ऋषि पंचमी के दिन भी गणेश जी को जो उनका आगमन होगा, कोई कोई उस दिन भी गणेश जी को लेके आएगा और स्थापित करेगा, और कोई कोई दूसरे दिन भी कर रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को क्या पसंद होता है, दूबा। सबसे पहले आप दूबा लाएं और उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद फूल दूबा, और उसमें आपको हल्दी से तिलक किया जाता है ऋषियों का। इसमें हल्दी का बहुत महत्व होता है। तो आप हल्दी से जो आपने ऋषि बनाए हैं छोटे छोटे, या तो आप उनके ऊपर, अगर आपने थोड़े बड़े बनाए तो उन्हीं के ऊपर सातियाँ बना सकते हैं, या फिर आप जो पान के पत्ते हैं और या फिर केले के पत्ते, उसके ऊपर आप सातियाँ बना सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी पूजा करनी है, उन पे पुष्प चढ़ाने हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद आप जो भी उनके लिए फल मिठाई ये सब लाते हैं वो एक पान के ऊपर रख दें, और हर चीज़ साथ साथ रखना होगी आपको। जैसे सप्तऋषि होते हैं, उनकी अलग अलग पूजा होती है, सबकी अलग अलग पूजा करें। और जैसे आप 7 मिठाई लाएं, 7 फल लाएं, सब साथ साथ होना चाहिए। अब वस्त्र के रूप में आप उनको कलावा चढ़ा सकती हैं। कलावा बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, तो आप वस्त्र के रूप में उनको कलावा चढ़ा सकती हैं। बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत आसान है, कोई भी इसको इजीली कर सकता है, और ये सारी चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएंगी। पंचमेवा इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चिन्नामृत अगर आप बनाते हैं तो उसमें पंचमेवा मिक्स करके आप उनको चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद के लिए मैंने आपको बता ही दिया है प्रसाद, क्योंकि ये व्रत इसमें हल्की जुती, मैं अब आप एक को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होती है और बहुत से लोगों को पता भी होती है। तो ये इसमें हल्की जुती चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो हल्की जुती चीज़ें ऋषियों को भी हम नहीं चढ़ा सकते हैं। जैसे अब इसमें सिर्फ हम फल ही चढ़ा सकते हैं, जैसे केले, सेब, ये सब चीज़ें हो गई, यही हम चढ़ा सकते हैं इसमें। और इसमें वैसे माना जाता है, बहुत से लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि इसमें भैंस का दूध बहुत ही उपयोगी होता है। तो गाय इस दिन हो सके तो भैंस का दूध का ही सेवन करें। और जैसे कोई कोई चाय पीता है तो भैंस के दूध की ही चाय पिए, भैंस के घी से ही आप दीपक जलाएं। इसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है इस चीज़ को। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि इसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भोजन का सेवन हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया है कि इसमें हम हल्की जुती चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो इसमें हम भोजन में क्या ले सकते हैं, मतलब आप जो व्रत है उसमें आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो इसमें आप फल ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, बस हल्की जुती चीज़ें नहीं ले सकते। और मैं अपने जब मैं व्रत रखती हूँ तो इसमें मोदन की खीर, जो छोटे वाइट कलर के चावल आते हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप उसकी खीर भी बना सकती हैं। और उसे आप ऋषियों को भी आप पहले बना लें, पूजा से पहले बना लें, तो आप ऋषियों को गणेश जी की जो प्रसाद होता है उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इसमें अब इसकी कथा का क्या महत्व होता है, इसकी कथा क्यों सुननी जरूरी होती है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो उसकी हमें कथा बहुत ही जरूरी होती है सुनना। तो हम कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद हम हवन करेंगे। हवन भी बहुत ज़रूरी होता है। हवन करने के बाद हमें आरती करनी होती है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि आरती तो किसकी, अगर आपकी जो आप
कथा की जो किताब होती है उसमें आपको ऋषियों की जो आरती होती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और गणेश जी की जो आरती होती है, जय गणेश, आप उस आरती का भी उसमें उस आरती को भी गा सकते हैं। तो मैंने अब आरती के बारे में मैंने आपको बता दिया। और दीपक इसका जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती तब तक इसका दीपक आपको जला के रखना है, जलते हुए रहना चाहिए। इसमें कथा का क्यों महत्व होता है और ये व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, अब मैं ये आपको बताऊंगी। क्योंकि इसमें मासिक धर्म में हम लोगों से, स्त्रियों से बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें इस व्रत को रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में इस व्रत को बहुत ही महत्व माना गया है। इसमें ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है, ऋषि मुनियों के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और कोई नहीं करता है तो वो सिर्फ कथा भी श्रवण कर सकता है। जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं जो पहली बार व्रत रखना चाहती हैं और वे गर्भवती हैं, नहीं रख पा रही हैं, तो वे सिर्फ कथा का श्रवण ही कर सकती हैं। अगले साल वे इस व्रत को करें तो उनके लिए भी उपयोगी होता। कथा भी अगर हम सुन लेते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इसकी कथा, मैं आपको शॉर्ट में इसकी कथा बताऊंगी कि इसकी कथा क्या है। इसमें एक ब्राह्मण की जो एक बालिका होती है, वह अपनी बालिका की शादी कर देता है। उसकी शादी के कुछ सालों बाद उसके पति का देहांत हो जाता है और वह बालिका अपने पिता के घर आके रहने लगती है। कुछ ही समय होता है और उसके शरीर में छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगते हैं। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं और इसका निवारण पूछते हैं। निवारण में ऋषि मुनि उसके पूर्व जन्म की जो कथा बताता है उसके पिता को, वह आप जरूर सुने। हमें बताते हैं कि इस आपकी बालिका ने पुराने जो पिछले जन्म था उसमें इसने, जो इनके घर में कोई पूजा हो रही होगी, ऋषि मुनि की पूजा, उसमें इसने अपने अशुद्ध हाथों से, ये मासिक धर्म में थी, और इसने अपने अशुद्ध हाथों से उन भोजन को छू लिया था, जिससे परिणाम स्वरूप ये इस जन्म में उस कर्म का फल भोग रही है। तो ब्राह्मण पूछते हैं, बड़े चिंतित होकर पूछते हैं कि इसका कोई उपाय होगा जिससे मैं अपनी पुत्री का इस रोग से मुक्ति दिला सकूं। तो ब्राह्मण जो ऋषि होते हैं वह उन्हें बताते हैं कि सबसे इस धार्मिक व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत में जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह है ऋषि पंचमी का व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत अगर आपकी पुत्री करती है, श्रद्धा पूर्वक करती है, तो वह इस रोग से मुक्त हो जाएगी और अच्छे अगले जन्म में जो उसका आने वाला जन्म होगा उसमें वह भोगों को प्राप्त करेगी। इस प्रकार से वह ब्राह्मण आके अपनी पत्नी को इस व्रत के बारे में बताता है और अपनी पुत्री से इस व्रत के बारे में कहता है कि बेटी इस व्रत को तुम करो। तो उसकी पुत्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती है और धीरे धीरे वह उस बीमारी से छुटकारा पा लेती है। इसीलिए कहते हैं कि मासिक धर्म में वैसे तो भगवान की कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए। अगर गलती से किसी कारणवश अगर हमने छू भी ली है तो हम इस व्रत को करके अपने उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है और यह हर स्त्री को, जो भारतीय स्त्री होती हैं, उसको जरूर करना चाहिए इस व्रत को। आप लोगों को मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है। अगर आप इस विधि से व्रत को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और ये व्रत हमारे पति की लंबी आयु, पति की सुख समृद्धि और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत का बहुत ही लाभ होता है और आपके जीवन में इस व्रत को करने से खुशहाली आती है। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। और अगर कोई भी आपको इस वीडियो में कोई आपको अच्छी बात लगती है तो उसको मुझके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, तो मैं आपको अपनी आने वाली आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसमें उस बात को मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएँ। और आपको ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती हैं उस चीज़ को आप मुझे ज़रूर बताएं। आज की वीडियो समाप्त होती है और ऋषि पंचमी का व्रत आप अच्छे से रखें, ध्यानपूर्वक रखें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन ऐसे ही सुखमय बना रहे। धन्यवाद।